तो वन पीस की तगड़ी सी लाइव एक्शन बनाने के बाद में नेटफ्लिक्स ले आया है एक और तगड़ी सी लाइव एक्शन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अवतार द लास्ट एयर बेंडर के बारे में, जिसमें से टोटल 8 एपिसोड इस सीरीज में तुम्हें देने पड़ेंगे, जिसमें से पर एपिसोड 50 से 60 मिनट का है। तो हाँ, 7 से 7.5 घंटे इस सीरीज में तुम्हें देने पड़ेंगे, तब जाके तुम इस सीरीज को पूरा देख पाओगे। और हाँ, ये जो अवतार की लाइव एक्शन है ना, जिस भी कह सकते हो एनिमेशन सीरीज से कह सकते हो बेस वगैरह है, वो हमने देखी नहीं है। उसके बारे में हमें 0% आइडिया था कि वो सीरीज किस बारे में है, लेकिन उसका हमने नाम काफ़ी बार, मतलब हद से ज़्यादा बार सुना है कि हाँ, अवतार नाम की कोई सीरीज वगैरह है एनिमेटेड। तो हाँ, अंधे घोड़े के जैसे हम इस लाइव एक्शन सीरीज में घुस गए। तो हाँ, कैसी क्या सीरीज है सबके ऊपर चलो बकवास करते हैं। तो बात की जाए इसकी स्टोरी के बारे में, तो 4 तत्व इस सीरीज में अपने को देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक तत्व होता है अग्नि, एक तत्व होता है जल, और एक तत्व होता है वायु, और एक तत्व होता है धरती। तो हाँ, ये 4 तत्व के ऊपर ये अपने को स्टोरी देखने को मिलती है, जिनमें से 4 ये नेशन होते हैं, 4 तत्व के नेशन होते हैं, जिनमें से हर तत्व के नेशन के पास उस तत्व को कंट्रोल करने की पावर वगैरह होती है। जैसे कि फायर नेशन का अगर कोई कह सकते हो कि इंसान वगैरह है, तो उसके पास फायर को कंट्रोल करने की पावर वगैरह होगी। या फिर कह लो जल तत्व का अगर इंसान है, तो उसके पास जल को कंट्रोल करने की पावर वगैरह होगी। जिनमें से एक अवतार ऐसा भी होता है जिसके पास कह सकते हो ये चारों तत्व कंट्रोल करने की पावर होती है, लेकिन वो अवतार एक ही होता है जो कि इन 4 तत्वों में से कहीं भी कह सकते हो पैदा वगैरह हो सकता है। तो वहाँ उस अवतार को चारों तत्वों को कंट्रोल करने की पावर वगैरह होती है, जिनसे जब वो अवतार मरेगा, यानी कि 4 तत्वों वाला कह सकते हो वो अवतार जब एक मरेगा, तो तभी कह सकते हो एक नया अवतार इन चारों नेशन में से पैदा वगैरह होगा। जिनमें से फायर नेशन वाले लोग होते हैं ना, वो कह सकते हो एक तरीके से हरामखोर होते हैं, और वो अपने आप को सुप्रीम मानते हैं कि भैया हम ही है यहाँ के राजा, हम ही है सबसे बड़े किंग, या फिर कह लो हम ही सुप्रीम वगैरह हैं। और वो कह सकते हो बाकी की जो नेशन है वायु जल धरती पे कह सकते हो हमला वगैरह करने की ये लोग कोशिश करते हैं, या फिर कह लो फायर नेशन वाले अटैक करने की कोशिश करते हैं। जिसमें से फायर नेशन वाले लोग एयर नेशन पे कह सकते हो हमला कर देते हैं, और वहाँ पे अपना कह सकते हो एक नया अवतार पैदा होता है, जो कि होता है अपना मेन कैरेक्टर एंग। और उसको छोड़ के एयर नेशन वाले जितने भी लोग होते हैं वो कह सकते हो मारे जाते हैं फायर नेशन के लोगों के द्वारा। तो वहाँ अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो बनता है अवतार, जिसके पास कुछ भी कह सकते हो एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, और उससे कैसे पावर कंट्रोल करनी चाहिए वो भी वो नहीं जानता है। तो हाँ, एंग खुद को पहचानने के लिए निकल पड़ता है कतारा और कह सकते हो सोका के साथ, जिसमें जो कतारा होती है उसके पास कह सकते हो जल को कंट्रोल करने की पावर वगैरह होती है, यानी कि वो जल नेशन से होती है। जिनमें से सोका जो होता है वो एक नॉर्मल इंसान होता है, जो कि कह सकते हो कतारा के साथ रहता है। तो हाँ, ये तीनों की स्टोरी या फिर इन तीनों का एडवेंचर देखने को मिलता है, जिनमें से इनके पीछे कह सकते हो फायर नेशन के लोग पड़े होते हैं और इनको मारना वगैरह चाहते हैं, या फिर कह लो इनके साथ कुछ कांड वगैरह करना चाहते हैं। जिनमें से जो अपना एंग होता है, यानी कि लास्ट ईयर बेंडर अवतार होता है, जो वो और कतारा और सोका कह सकते हो ये तीनों एडवेंचर पे निकल पड़ते हैं, और एक जगह पे दूसरी जगह पे कह सकते हो जाते वगैरह हैं, और खुद को सीखने के लिए निकल पड़ता है एंग कि कैसे वो कह सकते हो चारों तत्वों को कंट्रोल करे, चारों तत्वों पे महारथी हासिल करे। तो हाँ, ऐसी स्टोरी है कि भैया एंग होता है वो कह सकते हो अवतार होता है, जो कि भाई साहब अपनी पावर वगैरह को जाना पहचाना चाहता है कि कैसे वो पावर को कंट्रोल वगैरह करे, और जो पूरी दुनिया पे कह सकते हो संतुलन वगैरह लाए। जिनमें से जो फायर वाले नेशन के लोग हैं वो हरामखोर थे, और वो कह सकते हो सारे नेशन पे वो हमला वगैरह करना चाहते हैं, या फिर कह लो खुद को सुप्रीम दिखाना चाहते हैं। जिनमें से इन तीनों की स्टोरी देखने को मिलती है कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं कुछ सीखने के लिए, या फिर कह लो कि फायर नेशन या फिर कह लो और भी दुश्मनों से बचने वगैरह के लिए। तो हाँ, ऐसी सिंपल सी स्टोरी है, जो कि हमने आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड वे में बताई है, लेकिन हाँ ऐसी स्टोरी अपने को देखने को मिलती है। जैसे में से बात की जाए इसके विजुअल्स के बारे में, तो भाई साहब एक नंबर का विजुअल है, या फिर कह लो इस सीरीज में अपने को या फिर कह लो हमें काफ़ी ज़्यादा इसके विजुअल्स पसंद आए। 99% कह सकते हो एक नंबर के विजुअल थे, लेकिन जो फ्लोटिंग वाले कह सकते हो जो सीन्स थे, कुछ जगह पे ऐसे इक्का दुक्का में लगे कि हाँ भैया ये क्या ही देख रहे हैं, मतलब कि एहसास हो जाता है कि हाँ भाई ये फेक सा लग रहा है, क्योंकि हमने ऐसा कभी देखा नहीं था। लेकिन हाँ, बाकी एक नंबर का प्रोडक्शन वैल्यू वगैरह है, या फिर कह लो VFX CGI जो भी था काफ़ी ज़्यादा देखने में खूबसूरत वगैरह था। और भाई साहब तुम समझ सकते हो कि हाँ भैया नेटफ्लिक्स ने वन पीस के जैसे यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा तगड़े लेवल पे पैसे वगैरह फूके हैं। इसमें से जितनी भी सीनरी वगैरह थी, या फिर कह लो कि जितने भी नेशन के लोगों की कॉस्ट्यूम वगैरह थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने में मस्त वगैरह लग रही थी। तो हाँ, विजुअली तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और तुम्हें 1% भी कह सकते हो निराश वगैरह नहीं करेगी। तो हाँ, कह सकते हो कि 99%
सच हमारी तरफ से कह सकते हो रिकमेंडेड है। अगर तुम विजुअली तौर पे अगर तुम इस सीरीज़ को देखना चाहते हो तो हाँ देख सकते हो, मस्त मजा आएगा। जिसमें से बात की जाए कैरेक्टर्स के बारे में तो हाँ एक कैरेक्टर है जिसकी हमें कह सकते हो स्टोरी कुछ हद तक कह सकते हो पसंद वगैरह आई, जिसका नाम था ज़ूको, यानी कि फायर नेशन का कह सकते हो कि वारिस वगैरह, जो कि कह सकते हो कि एंग वगैरह के पीछे वगैरह पड़ा होता है। तो हाँ जूको की स्टोरी हमें कह सकते हो थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग वगैरह लगी और उसको देखने में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो अच्छा वगैरह लग रहा था। लेकिन भाई साहब जो अपने 3 मेन कैरेक्टर्स थे वो भाई साहब पोपट थे भाई, और उनके साथ जो इमोशनल मूवमेंट देखने को मिल रहे थे ना, हम 1% भी उनके साथ कनेक्ट वगैरह नहीं हुए। और इस सीरीज में जितना भी अपने को इमोशनल एंकर देखने को मिलता है उससे हम बिल्कुल भी कनेक्ट वगैरह नहीं हुए। इसमें से ओवरऑल कैरेक्टर्स के बारे में बात की जाए तो एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो कि हमें कह सकते हो कि अच्छे लेवल पे पसंद वगैरह आया हो। इन सारे कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर ऐसा था जो कि हमें कह सकते हो कुछ हद तक कह सकते हो पसंद वगैरह आया था, जो कि था अपना ज़ूको, जो कि हाँ जिसको देखने में कह सकते हो इंटरेस्ट वगैरह आ रहा था, या फिर उसकी अगली चाल क्या है वो सब देखने में कह सकते हो फन वगैरह हो रहा था। बाकी ये जो अपने 3 मेन कैरेक्टर थे भाई साहब, इनके साथ मतलब अपनी स्टोरी काफ़ी हद तक अपने को देखने को मिलती है, लेकिन भाई साहब इनके साथ हम कह सकते हो कनेक्ट वगैरह ही नहीं हो पाए। और इनके साथ कह सकते हो जो जो देखने को मिल रहा था वो भाई साहब ऐसा स्टेट पे था हमारा कि हाँ भाई ठीक है, इनके साथ मतलब इमोशनल मूवमेंट हो रहा है, ओके ठीक है, ठीक है ये आया, ओके लेट्स गो, चला गया। ऐसा हो रहा था हमारे साथ इन 3 कैरेक्टर्स के साथ, या फिर कह लो कि बाकी के सारे कैरेक्टर्स के साथ में। तो हाँ इमोशनली हम कह सकते हो इन कैरेक्टर्स के साथ जुड़ वगैरह बिल्कुल नहीं पाए, और ये सीरीज़ फेल हो चुकी है हमारे इमोशनल एंगल के साथ कनेक्ट होने में। जिसमें से बात की जाए हिंदी डब के बारे में तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो परफेक्ट लेवल की वॉइस एक्टिंग है सारे कैरेक्टर्स की, स्पेशली कह लो जूको या फिर कह लो जितने भी अपने कैरेक्टर थे भैया एक नंबर का मजा वगैरह दे रहे थे। तो हाँ हिंदी डबिंग में कहीं पे भी तुमको निराशा वगैरह नहीं होगी, काफ़ी ज़्यादा तगड़े लेवल पे तुम्हें मजा वगैरह आएगा देखने में। और हाँ जिन्होंने भी ये सीरीज़ देखी है किसी ने नोटिस करा सस्ता गॉडजिला, तो हाँ ओवरऑल बोला जाए तो ठीक ठाक सी ये सीरीज़ हमें लगी, लेकिन हाँ विजुअल ट्रीट के लिए कह सकते हो 100 में 99 या फिर कह लो 100 मार्क्स ये डिजर्व करती है। लेकिन हाँ भाई साहब ये इसकी जो स्टोरी थी ना भाई काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो खींची वगैरह गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा 7-7.5 घंटे तुमने लगाए हैं इस सीरीज़ में। लेकिन भाई साहब अपना जो मेन कैरेक्टर है वो भाई साहब 2 ही तक तो महारथी हासिल वगैरह कर पाया, बताओ हैं। इसका मतलब सीजन 2 की भी अपने को टीच वगैरह दी गई है, जिसमें से भाई साहब आधे कैरेक्टर्स का कह सकते हो कि जो आर्क वगैरह है वो अपने को दिखाया थोड़ा, और भाई साहब बोल दिया कि भैया तुम सीजन 2 में आना तभी दिखाएंगे हम तुमको। लेकिन हाँ फिर भी वन टाइम के हिसाब से तुम्हें रिकमेंड वगैरह कर सकते हैं इसके विजुअल्स के लिए या फिर कह लो VFX CGI के लिए, जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि तगड़े लेवल की इन्होंने मेहनत वगैरह करी है। तो हाँ अगर तुम्हें विजुअल देखना पसंद है मतलब कि तगड़े लेवल का CGI वगैरह, तो हाँ जाके इस सीरीज को चेकआउट वगैरह कर सकते हो। और हाँ अगर तुम्हें स्टोरी वगैरह कह सकते हो इंटरेस्टिंग वगैरह लगी है तो हाँ तब भी इसको तुम चेकआउट वगैरह कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन हमें इसकी स्टोरी मतलब हाँ सुनने में तो भैया इंटरेस्टिंग वगैरह लगती है, लेकिन हाँ वैसे मतलब कह सकते हो खींची काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हाँ अवतार वन पीस के लाइव एक्शन के आसपास भी नहीं हमें दिख रही है। लेकिन हाँ तुम लोग बताओ कि तुम्हें ये सीरीज़ कैसी लगी, क्या तुम्हें पसंद आई, क्या तुम्हें बुरी लगी, सबके ऊपर अपनी टिप्पणियाँ कमेंट में बता सकते हो। तो हाँ बस यार यही था इस वीडियो में, मिलते हैं तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।